एक बार फिर से मौजूद हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमरा आरजे अमनव 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आइए शुरुआत करते हैं आज के सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो की ओर। लेकर आया हूँ ताज़ा तरीन खबरें। ये खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। जोधपुर, भारत का लुप्त होता नीला शहर। ब्लू सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान का जोधपुर शहर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता रहा है। लेखक अर्शिया का कहना है कि अब शहर में नीले रंग की इमारतें अपनी रौनक और रंग खोती जा रही हैं। जोधपुर में ब्रह्मपुरी का यह इलाका एक प्रसिद्ध मेहरागढ़ किले के साए में बसा हुआ है। 1459 में राजपूत राजा रावजूरों ने मेहरानगढ़ नाम के एक बड़े किले के पास एक मजबूत चौड़ दीवारी वाला शहर बनवाया था। राजा के नाम पर इस शहर को जोधपुर कहा गया और बाद में नीले रंग के घरों वाले इस इलाके को जोधपुर के पुराने या मूल शहर के रूप में मान्यता दी गई। जिंदल स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के असिस्टेंट प्रोफेसर एस्टेर क्रिस्टन शिमिट का कहना है कि इस लोकप्रिय नीले रंग को संभवतः 17वीं सदी से पहले नहीं अपनाया गया था, लेकिन तब से इस इलाके के नीले रंग के घर जोधपुर शहर की पहचान के खास प्रतीक बन गए हैं। मेहरानगढ़ संग्रहालय की देखरेख करने वाली सुनैना राठौर बताती हैं कि राजस्थान के जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिछले 70 सालों में विस्तार के बाद भी ब्रह्मपुरी इसका दिल बना हुआ है। जोधपुर की तुलना अक्सर शेफचोएन से की जाती है, जहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। ब्रह्मपुरी, जिसका संस्कृत में मतलब होता है ब्राह्मणों का शहर, इसका निर्माण कथित ऊंची जाति वाले परिवारों की एक बस्ती के रूप में किया गया था। यहाँ रहने वाले लोगों ने हिंदू जाति व्यवस्था में अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक और धर्मनिष्ठा के प्रतीक के तौर पर नीले रंग को अपनाया था। वे खुद की पहचान उसी तरह अलग बताते हैं जैसे कि मोरक्को के शेफचोएन के यहूदी, जो 15वीं शताब्दी में स्पेन की कानूनी जांच से भागते समय मदीना नामक शहर के पुराने हिस्से में बस गए थे। वहां जाता कि उन्होंने अपने घरों, प्रार्थना स्थलों, यहाँ तक कि सार्वजनिक कार्यालयों को भी नीले रंग से रंग दिया था, जिसे यहूदी धर्म में एक पवित्र रंग माना जाता है। आखिरकार यह रंग कई मायनों में फायदेमंद साबित हुआ। चूना, पत्थर, प्लास्टर के साथ मिलाए गए नीले रंग से घर को अंदर से ठंडा रखने में मदद मिलती है। ब्रह्मपुरी में भी इसी तरह के घोल का इस्तेमाल हुआ है। ये न केवल घर को ठंडा रखने में मदद करते हैं, बल्कि पर्यटकों को भी अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन शेफचोएन के विपरीत जोधपुर में नीला रंग फीका पड़ने लगा है। इसकी कई वजह हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो आसानी से उपलब्ध होने की वजह से ब्रह्मपुरी के लोगों के लिए पेंट का ये बेहतर विकल्प था। पूर्वी राजस्थान का बयाना शहर उस समय देश में प्रमुख नील उत्पादक केंद्रों में से एक था, लेकिन समय के साथ नील की खेती कम होती गई, क्योंकि इसे उगाने से मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचता है। तापमान बन गया समस्या। बढ़ते तापमान ने भी इसकी रौनक को धक्का पहुंचाया है। अब घरों को ठंडा करने के लिए नीला रंग काफी नहीं है। वही लोगों की आय में वृद्धि ने भी धीरे धीरे लोगों का रुख आधुनिक सुविधाओं की ओर कर दिया, जैसे एयर कंडीशनर, जो कि लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत देती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गांधीनगर में सिविल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर उदित भाटिया कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में तापमान धीरे धीरे बढ़ा है। प्रोफेसर भाटिया जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिहाज से बनने वाली इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। IIT गांधीनगर के द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि जोधपुर का औसत तापमान 1950 के दशक के 37.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 2016 में 38.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। भाटिया कहते हैं घरों को ठंडा रखने के अलावा इस पेंट से कीड़े मकोड़े से बचाव करने वाले गुण भी हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक नील को चमकीले नीले कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है। शहरीकरण में पारंपरिक चीजें छूट रही हैं पीछे। IIT गांधीनगर में असिस्टेंट प्रोफेसर भाटिया कहते हैं कि शहरीकरण बुरा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से वो तो पारंपरिक तरीके पीछे छूट रहे हैं जो उस माहौल और जलवायु के हिसाब से अनुकूल थे। वो कहते हैं कि जैसे कल अगर कोई जोधपुर की उन गलियों में चलता जहां दोनों तरफ नीले रंग के घर थे, और आज उस गली में कोई चले जहां अब घरों को गहरे रंग में रंगा गया है, तो एक साफ अंतर महसूस होगा। नीले वाली गली की अपेक्षा गहरे रंग के घरों वाली गली में ज्यादा गर्मी महसूस होगी। इसे हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है, जहां बढ़ते तापमान में स्थिति तब और खराब हो जाती है जब आपके आसपास कंक्रीट, सीमेंट और गिलास का इस्तेमाल कर घर बनाए जाते हैं, और इस पर जब गहरे रंग से पेंट होता है तो गर्मी कहीं अधिक बढ़ जाती है। शहरों में घर बनाने के तरीके पुराने पीछे छूट चुके हैं। अधिक तापमान वाली वैसी जगह जहां घर बनाने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल होता था, अब उसी जगह सीमेंट या कंक्रीट ने ले लिया है, जो कि नीले रंग को ठीक से सोख नहीं पाते हैं। नील की कमी से बढ़ी लागत। ब्रह्मपुरी में रहने वाले 29 वर्षीय सिविल इंजीनियर आदित्य दवे कहते हैं कि उनके 300 साल से पुराने पुश्तैनी घर का ज्यादातर हिस्सा नीले रंग से ही पेंट किया हुआ है।
हालांकि कभी कभी ये भारी दीवारों को भी दूसरे रंगों से रंग देते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि हाल के समय में नील की कमी से रंग की लागत बढ़ गई है। एक दशक पहले तक घरों को नीला रंग करवाने में लगभग 5,000 रुपये का खर्च आता था, लेकिन आज इसकी कीमत 30,000 रुपये से ज़्यादा होगी। दवे कहते हैं कि आजकल घरों के आसपास खुली नालियां हैं जो नीले रंग को गंदा कर देती हैं और दीवारों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस वजह से जब उन्होंने 5 साल पहले ब्रह्मपुरी में खुद का घर बनवाया तो उसमें टाइल का इस्तेमाल करना ठीक समझा, जिसे बार बार मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे कहते हैं कि इस तरह से ये ज़्यादा किफ़ायती है। पहचान का संकट। हालांकि इससे पहचान का संकट खड़ा होता है कि इस इलाके के कपड़ा विक्रेता दीपक सोनी कहते हैं कि इससे आने वाले पर्यटक खुद को ठगा महसूस करेंगे। दीपक स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर ब्रह्मपुरी के नीले रंग की पहचान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। वे पूछते हैं कि हमें शर्म महसूस करनी चाहिए कि जब कोई हमारे शहर की पहचान देखने आए तो उन्हें नीले रंग वाले घर देखने कोई ना मिले। बहुत से विदेशी जोधपुर शहर की तुलना शेफ हुसैन से करते हैं। अगर शेफ हुसैन के लोग सदियों से अपने घरों को नीला रखने में कामयाब रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पेश करता हूँ एक एड। मच्छरों को आने ना दे, करे संग्राम, देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। खिड़कियों पे जाली लगाए, रखे दरवाजे बंद, फुल बाजू के कपड़े पहने, रहे सुरक्षित हरदम। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम, देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। चेहरे बदन को क्रीम लगाए, रखे घर को साफ सुथरा, स्वच्छता अपना स्वास्थ्य बचाए, बने खुद की रक्षा कवच। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए, साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए, साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा। 2019 से उन्होंने हर साल 500 घरों की बाहरी दीवारों को नीले रंग से रंगने के लिए ब्रह्मपुरी निवासियों से स्थानीय स्तर पर धन भी जुटाया है। वो पूछते हमें शर्म महसूस करनी चाहिए। मूल रूप से ब्रह्मपुरी के रहने वाले सोनी अब जोधपुर के 4 दीवारी वाले हिस्से से बाहर रहते हैं। वो बताते हैं कि 2018 में स्थानीय अधिकारी और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस शहर की पहचान को संरक्षित करने का जिम्मा उठाया था। सभी साथ मिलकर कर रहे हैं प्रयास। पिछले कुछ सालों में उन्होंने ब्रह्मपुरी के लगभग 3,000 मकान मालिकों को अपने घर की बाहरी दीवारों और छतों के रंग को नीला करने के लिए राजी किया है, ताकि कम से कम जब कोई ब्रह्मपुरी में तस्वीर ले तब उसके पीछे का नीला रंग दिखाई दे। सोनी का अनुमान है कि ब्रह्मपुरी में 33,000 घरों से लगभग आधे घर मौजूदा समय में नीले रंग में रंगे हुए हैं। वो स्थानीय कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर घरों पर लैंप पोस्टर लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा घरों को इस रंग में रंगा जा सके। उनका कहना है कि वो उतना तो इस शहर के लिए कर सकते हैं जिसे वो अपना घर बुलाते हैं। अगर हम इसकी विरासत की परवाह नहीं करते तो इसे बचाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो जोधपुर के बाहर रहने वाले लोग हमारे शहर की परवाह क्यों ही करेंगे। और ये खबर थी आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। धन्यवाद।